Hello to everyone. Today we will start exercise 8.1. Question number first. The angles of quadrilateral are in the ratio 3 ratio 5 ratio 9 ratio 13. Evaluate the angles of the quadrilateral. इस quadrilateral के चारों एंगल फाइंड करने हैं. मान लिया हमने लेट कर लिया कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD. इसके चारों एंगल में कोई एंगल के रेशियो दिए थे 3, 5, 9, 13 रेशियो देते हैं तो हम x में कन्वर्ट कर लेते हैं 3x. एक एंगल हो गया, दूसरा एंगल 5x, थर्ड एंगल 9x एंड फोर्थ एंगल 13x. रेशियो ऑफ एंगल्स आर 3 रेशियो 5 रेशियो 9 रेशियो 13. लेट कर लिया हमने एंगल A इजिकल टू 3x, एंगल B इजिकल टू 5x, एंगल C इजिकल टू 9x, एंगल D इजिकल टू 13x. वी नो डैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री. कि अगर हम क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम करें तो किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री. एंगल A 3x, एंगल B 5x, एंगल C 9x, एंगल D 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री. सभी को ऐड करके 30x आ गया. 30 डिवाइड में चला गया, 360 को 12 टाइम्स में कैंसिल कर दिया तो x इजिकल टू 12 आ गया. तो सबसे पहला एंगल है हमारा एंगल A कितना है 3x. तो जहाँ x की वैल्यू रख देंगे 12 तो 3 इंटू 12 इजिकल टू 36. एंगल B इजिकल टू 5x, 5 इंटू 12 इजिकल टू 60. एंगल C इजिकल टू 9x, 9 इंटू 12 इजिकल टू 108. एंगल D इजिकल टू 13x, 13 इंटू 12 इजिकल टू 156. चारों एंगल फाइंड हो गए. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that that is rectangle. अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स दोनों इक्वल हैं तो हमें शो करना है कि वो रेक्टेंगल है. हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया ABCD. Let ABCD is a parallelogram whose diagonals AC and BD are equal. गिवन है हमें कि AC इक्वल है BD के, AC किसके इक्वल है BD के. टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल. हमें प्रूव करना है कि ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD. इन ट्राइंगल ABC इस पूरे ट्राइंगल में एंड ट्राइंगल BCD इस पूरे ट्राइंगल में. इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रेंट दिखा दें, कॉन्ग्रेंट दिखाने के बाद ये साइड कॉन्ग्रेंट दिखाने के बाद हमने दो ट्राइंगल लिए ABC एंड BCD. ABC और BCD में देखो क्या क्या चीज़ें इक्वल है. AB इक्वल है DC के क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स कैसी होती है? इक्वल होती है. AB इक्वल है किसके? DC के. क्यों? क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम. एंड BC इक्वल है किसके? CB के. कॉमन है ये दोनों ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी. क्या कॉमन है? BC. तो कॉमन हो गया. एंड AC इक्वल टू BD. AC किसके इक्वल है? BD के. हमें गिवन है तो बाय SSS बाय साइड ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. बाय CBCD हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ABC इक्वल होगा एंगल BCD के. ये एंगल इक्वल होगा किसके? इस एंगल के. नाउ वी नो डैट इन पैरेललोग्राम सम ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज 180. हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में कोरस्पॉन्डिंग एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है. तो एंगल ABC प्लस एंगल BCD दोनों का सम कितना होगा? 180. अब हमने ऊपर ही प्रूव किया है CBCD से कि एंगल BCD किसके इक्वल है? ABC के. एंगल BCD को क्या लिख सकते हैं? ABC और ABC 2ABC. 180 के डिवाइड में चला गया 90. तो एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो एक एंगल हमारा कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया. इसी प्रकार हम इन्हें दिखा सकते हैं. सिमिलरली उस एक ही एंगल 90 डिग्री आ गया, ये प्रूव हो गया. हिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल. क्योंकि रेक्टेंगल में जो एंगल्स होते हैं हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. So that the diagonals of a square are equal. So that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle.
सो ये फोर्थ है। थर्ड, सो डैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के, सो डैट हमें दिखाना है कि इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे, देन इट इज रोम्बस। तो वो क्या होगा? रोम्बस होगा। रोम्बस में क्या होता है? चारों साइड कॉमन एक जैसी होती है, इक्वल होती है। तो ये हमने एक कोई क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया, ए बी सी डी। लेट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड ए सी बाइसेक्ट बी यू। ए सी बाइसेक्ट कर रहा है किसको? बी डी को। ए सी बाइसेक्ट बी डी एट राइट एंगल पे। शो डैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो हमें शो करना है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। या फिर हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू सी डी, सी डी इक्वल टू डी है। मतलब चारों साइड आपस में कैसी है? इक्वल है। हमने दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल बी ओ सी। ए ओ इक्वल है ओ सी के, ए ओ इक्वल है ओ सी के। हमें गिवन है कि बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका ये और ये ओ सी आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। गिवन है बी ओ इक्वल टू ओ बी, बी ओ इक्वल टू ओ बी। जो बी ओ है वो क्या है? कॉमन है इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी। एंड एंगल ए ओ बी इक्वल है बी ओ सी के, जो कि 90 डिग्री है। एंगल ए ओ बी, बी ओ सी, दोनों एंगल कैसे हैं? 90 डिग्री है। तो साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी ओ सी के। बाय सी पी सी टी हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल होगा किसके? बी सी के। ए बी इक्वल होगा किसके? बी सी के। होगी हमारी समीकरण फर्स्ट। सिमिलरली हम अलग अलग ट्राइंगल लेके प्रूव कर सकते हैं कि बी सी इक्वल है डी सी के, डी सी इक्वल है ए डी के, एंड ए सी के, ए सी इक्वल है ए बी के। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बाय फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू सी डी, सी डी इक्वल टू डी। मीन्स ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो ए बी सी डी क्या हो गया? रोम्बस। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, शो डैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। हमें शो करना है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो कैसे हैं? इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं किस एंगल पे? राइट एंगल पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये स्क्वायर है ए बी सी डी। गिवन है हमें ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड आपस में इक्वल होगी। ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू सी डी एंड सी डी इक्वल टू डी ए। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है, क्या क्या चीज़ें प्रूव करनी है? सबसे पहले इसके डायगोनल्स कैसे एक दूसरे के इक्वल, ए सी इक्वल है किसके? डी बी के, ये प्रूव करना है। सेकंड, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इक्वल टू ओ बी, ओ डी इक्वल टू ओ बी। एंड किस एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं? राइट एंगल पे। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई एक एंगल ले लेंगे, 90 डिग्री प्रूव कर देंगे, तो सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। अब हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल सबसे पहले ये चीज़ प्रूव करेंगे, ए सी इक्वल टू बी डी। तो हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी। ये पूरा ट्राइंगल ले लिया और ये पूरा ट्राइंगल ले लिया। ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है। गिवन है हमें बी सी इक्वल टू सी बी, बी सी बी क्या है? कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए बी सी, ये एंगल इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का ये एंगल बी सी डी, दोनों इक्वल होंगे, 90 डिग्री होंगे। हमें पता है स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री। तो बाई साइड एंगल साइड, एस ए एस, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया बी सी डी के। अब दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब ए सी बाई सी पी सी टी हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी डी, बाई सी पी सी टी ए सी इज इक्वल टू बी डी। फर्स्ट थिंग प्रूव हो गई। सेकंड, अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड डी ओ सी, ट्राइंगल ए ओ बी
एंड DOC। अब हमें क्या करना है, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये शो करना है। जब हमने AOB लिया तो अब हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल ये इक्वल हो जाएगा, आमने सामने की लाइन AB इक्वल हो जाएगा किसके, DC के। सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे AOB एंड ट्रायंगल DOC। AB इक्वल टू DC हमें गिवन है, AB इक्वल टू DC हमें गिवन है क्योंकि ये स्क्वायर है। AOB एंगल AOB इक्वल होगा एंगल DOC के, एंगल AOB इक्वल होगा एंगल DOC के वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड एंगल ABO इक्वल होगा ODC के इंटीरियर एंगल, एंगल ABO एंगल ABO ये एंगल इक्वल होगा किसके, इस एंगल DOC के, क्यों वर्टिकली अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। ये दो साइड पैरेलल साइड्स हो गई, ये ट्रांसफर कट हो गया। हमें पता है ये एंगल इसके क्या होता है, इक्वल होता है। ये A है, ये B है, बीच में कोई O है, ये D है और C है। हम लिख सकते हैं ABO इक्वल होगा किसके, ODC के। तो एंगल AOB या ABO इक्वल होगा ODC के इंटीरियर एंगल। तो बाय एंगल साइड दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसको हम लिख सकते हैं कि AO इक्वल होगा किसके, OC के, एंड OD इक्वल होगा किसके, OB के। AO इक्वल होगा OC के और OD इक्वल होगा OB के बाय CP/CT। थर्ड थिंग, राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हम लेंगे ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। अब इस ट्रायंगल में हमें पता है AB इक्वल है BC के, AO इक्वल है OC के, और ये क्या हो गया, कॉमन हो गया OB। तो भाई साइड ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। AB इक्वल है BC के, हमें गिवन है। OB इक्वल है BO के, ये कॉमन है। AO इक्वल है OC के, हमने अभी प्रूव्ड किया पीछे। तो ट्रायंगल AOB ट्रायंगल BOC बाय SSS दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बाय CP/CT हम लिख सकते हैं कि एंगल AOB इक्वल होगा एंगल BOC के, एंगल AOB ये एंगल BOC ये एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब हमें पता है एंगल AOC ये पूरा लीनियर लाइन है, लाइन पे कोई एंगल पूरा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल AOC किसके इक्वल लिख सकते हैं, 180 के। एंगल AOC को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB एंड एंगल BOC। एंगल AOB एंड एंगल BOC इज इक्वल टू 180। अब हमें पता है AOB इक्वल है किसके, BOC के। AOB इक्वल है किसके, BOC के। तो BOC की जगह क्या लिख सकते हैं हम, AOB और AOB 2AB हो गया, 2AOB हो गया। 2 कहाँ गया, डिवाइड में गया, 90 टाइम्स में कैंसिल कर देगा 180 को। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्वेश्चन नंबर 5, so that if the diagonals of a quadrilateral are equal bisect each other at right angle then it is a square। हमें शो करना है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स आपस में इक्वल है, बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, तो वो क्या है, स्क्वायर है। बिल्कुल फोर्थ का उल्टा है, ये आपको खुद करना है।